हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी मैं हूँ अपने घर में क्योंकि आज मैं दुकान नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ है आज अपने गमले ही करने हैं सारे सेट, जो कि बरसात के कारण हो गए ख़राब। और यहाँ का कुछ मौसम ऐसा है कि बारिश हो ही जा रही है, जो है ना। इस तरह से हमने इस टीन के नीचे डाल रखे हैं और ये तब भी नहीं सूख पा रहे हैं। फूल लगाए थे, अपराजिता का ये पौधा है, इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। और ये ना कुछ इस तरह से मैंने पाइप डाल दिया था इसके ऊपर से, तो कुछ इस तरह का हो रखा है। काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस पर कुछ इस तरह के फूल खिलते हैं अपराजिता के पौधे में। और पान की भी मेरे को कटिंग लगानी है, जो कि आज मैं घर में रह रखी हूँ। तो देखती हूँ कितनी देर में ये काम मेरा होता भी है कि नहीं। तो देखिए पान की बेल भी कुछ इतनी लंबी सी हो गई है, इसको भी सारा मुझे लगाना है अभी। ये है कपूर का पौधा, मतलब इसके पत्ते जो है धूप में सुखा के खूब, मतलब सुखा के उनको पत्तों को धूप जलाते हो तो एक एक पत्ता जला दिया तो कपूर के जैसे अच्छी सी खुशबू आने लगती है, क्योंकि ये कपूर का ही पौधा है। मेरे यहाँ ना आपको अपराजिता का पौधा जगह जगह मिलेगा। देखो इतना घना ये भी हो रखा है। इस पर भी काफ़ी प्यारे प्यारे से फूल आ रखे हैं, मतलब जो बारिश के कारण मुरझा गए। और इस साइड देखो बारिश थोड़ा कम पड़ रही होगी ना, तो ऐसे फूल खिले हुए हैं। हमारा मोगरा है ना, इस पर तो आजकल बरसात में इतनी प्यारी खुशबू चल रही है। और फूल भी देखो कितने सारे ना झड़े हुए हैं नीचे, क्योंकि अभी मैंने धुलाई नहीं की है। बरसात हो रही थी तो बरसात में मन भी नहीं कर रहा था। और ऐसे ऐसे फूल खिले हुए हैं, बहुत प्यारी। मतलब जब हम शाम को भी दुकान से आते हैं ना, तो काफ़ी सुंदर सी खुशबू, मतलब बहुत प्यारी सी खुशबू इसमें चलती है। तो अभी फूल कर्मा रखे हैं, लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी उस दिन बहुत सारे मात्रा में इस पर फूल आते हैं। और अभी लेकिन बरसात में खुशबू बहुत अच्छी चल रही है। तो जो मेरी बाहर साइड की सीढ़ियाँ हैं, तो उसमें भी अपराजिता का एक पौधा यहाँ पे भी है, जिसको मुझे बेल द्वारा मतलब इस तरह से इसको सेट करना है, तो ये ऊपर को फैल जाएगा। तो इसको भी मुझे सेट करना है। और ये जेट प्लांट भी जो इसकी कटिंग है वो सारी बरसात में लगानी है मुझे अभी। और ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी सीढ़ियों में गमले लगा रखे हैं। वाला प्लांट जो है ना, ये मुझे काफ़ी सुंदर और अच्छा सा लगता है। तो देखूँगी इसे कभी मैं अपने मतलब अंदर भी सेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसे ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। जब से हम इसे लेके आए थे 1.5 साल हो गया है, तो इसी तरह ये यहीं पे छाया में ही है। और ये वाला प्लांट भी मुझे काफ़ी सुंदर सा लगता है। अपराजिता ना मेरे घर में कुछ इस तरह से फैला हुआ है। देखो ये जगह जगह ना क्यारी में भी हो रखा है। तो यहाँ पे अरबी के पत्ते कुछ इस तरह से हो रखे हैं, काफ़ी मात्रा में हो रखे हैं। और ये जो हमने हल्दी लगाई थी ना, ये भी आ गई है ऊपर, तो सारी ऊपर आ गई है। और गुड़हल के फूल में इतने सारे फूल आ रखे, तो हमें पूजा में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। पूजा करते समय फूलों की काफ़ी हमारे यहाँ फूल लगे हुए हैं। इसको निकाल के यहाँ से ना किसी गमले में लगा दूँगी, काफ़ी प्यारा हो रखा है। और इस तरह से नाली में आया होगा तो यहाँ पे ये उग गया है, तो इसको भी देखूँगी आज कहाँ लगाती हूँ। और ये जो भिंडी है ना, तो भिंडी पे बिल्कुल भी झाड़ बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन भिंडी अब लगनी चालू हो गई है। और यहाँ पे सेब का पौधा ना कुछ इस तरह से सूखने लगा है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ ना कुछ इस तरह की हो गई है। मुझे लगता है ज़्यादा बरसात के कारण इस पे ये शिकायत आ रही है। तो ये सेब का पौधा ना कुछ इस तरह का हो गया है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ अरबी लगाई है, तो ये मतलब अरबी आती है वो भी खाने के काम आ जाती है। और पत्ते भी मतलब इसका काफ़ी अच्छा हरा साग भी बनता है पत्तों से। और देखिए इतनी महंगाई में ना मेरी किचन गार्डन में हो रखे हैं टमाटर, ताकि अभी यहाँ की साफ़ सफाई भी नहीं हुई है। उस टाइम पे 1-2 पेड़ और थे जो कि कीड़ों ने खा दिए हैं। इस तरह के कीड़े जो हैं इन फसलों को नाश कर देते हैं, पत्तियों को खा के सुखा देते हैं। तो मुझे लग रहा है सेब के पेड़ में भी यही कीड़े लगे होंगे, तो इन पे अब दवाई डालनी पड़ेगी। पुदीन हरा तो मेरा कुछ इतना सुंदर सा हो रखा है, काफ़ी प्यारा और सुंदर सा, और काफ़ी ज़्यादा फैल भी गया है। में आ गए हैं पपीते, जो कि काफ़ी अच्छे वाले पपीते हैं। और ये मैं बाज़ार से ही पपीता लेके आई थी व्रत के टाइम पे, और उसका बीज डाल दिया था, तो ये उगाया है। और इसमें देखो कितनी सारी मात्रा में आ रखे हैं पपीते। पे घूम रही थी किचन गार्डन में, तो मुझे यहाँ पे दिखा है एक अमरूद जो कि पक चुका है। तो मैं इसे तोड़ने जा रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ बरसात के कारण इतनी झाड़ हो गई है। ये रहा अमरूद जो कि पक चुका है खाने के लिए, तो मैं इसे तोड़ दूँगी। तो ये अमरूद जो मैं लेके आई हूँ, ये चढ़ा दूँगी मैं मंदिर में। तो फिर इसको काट के सभी बच्चे और हम सब खा लेंगे प्रसाद। तो सबसे पहला जो फल होता है वो माता जी के पास चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अभी इस थाली में रख दूँगी, क्योंकि जलते दिए में ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो काफ़ी मात्रा में जो घास भी उगाई है, और अरबी के पत्ते, ये सारी चीज़ें इनके अंदर, हल्दी इनके अंदर भी घास उगाया है। तो हम लोग दुकान में बिल्कुल भी ये सब काम नहीं कर पाते हैं। तो अब देखती हूँ मैं किस तरह से काम पे लगती हूँ, मतलब क्या
होता है, किचन अंदर की सफाई होती है या बाहर की सफाई होती है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। मतलब लेकिन जब मैं दुकान में होती हूँ ना, मतलब जब दुकान में रहती हूँ तो मैं कहती हूँ जिस दिन मतलब मेरे घर में रहूँगी ना, उस दिन मैं इतना काम करूँगी, मतलब किचन गार्डन का भी कर दूँगी, सारी घास भी निकाल दूँगी और घर की भी सफाई कर दूँगी। लेकिन ना बिल्कुल भी घर में नहीं हो पाता, उस दिन इतनी थकान लगी रहती है ना कि सोचते ही रह जाओ कि काम शुरू कहाँ से होगा और कहाँ पर ख़त्म करना है। तो मैं देखती हूँ काम शुरू कहाँ से होता है। अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पे ना मैंने नाश्ता भी अपना ले लिया है और मैंने लिया है नाश्ते में, कृष्णा तो अभी सो रखा है, तो मेरे नाश्ते में ले रखी है आलू की सब्जी, रोटी और एक केला। और कन्नू ने ले रखा है, ये दलिए में डाल दिया उसने केला काट के। और ये क्या है कन्नू? कोई हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं और इंग्लिश में मुझे नहीं पता चल रहा। छुआरे, हाँ छुआरे। तो ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे और ये आलू की सब्ज़ी ले लिया कन्नू ने, और ये पराठा, और मैं तो खा रही हूँ रोटी। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद बैठ गए ये दोनों भाई बहन, और एक ने अपना फ़ोन ले लिया और एक ने अपना फ़ोन ले लिया। और कन्नू ने सिर्फ खाया है दलिया और आलू की सब्ज़ी और पराठा छोड़ दिया। और यहाँ पे कृष्णा भी बैठा हुआ है मज़े से। और ये आज सुबह उठ गया था 3 बजे, लेकिन फिर उठने के 6 बजे ये फिर सो गया, क्योंकि इसे कहीं जाना था और बारिश के कारण ये भी नहीं जा पाया। और फिर उठा है 10 बजे। तो अभी जो है हम माँ बेटियों ने मतलब एक डिसाइड कर दिया है कि कन्नू करेगी किचन में साफ़ सफाई और मैं चली जाऊँगी, जो मेरा आज गमलों का काम है तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। और ये कशिश मत लगा उसके चश्मे को, अभी चश्मा लेगी नहीं, पेपर कैसे देगी? तो कस्सू जो है ना हमारी सिर्फ इस चश्मे को टीवी देखने के लिए यूज करती है और बाकी कुछ नहीं करती है, और जबकि ये उसका नज़र का चश्मा है। चीज़ है ना जो काफ़ी मतलब अलग ही है, तो जो उसके लिए चश्मा बनाया हुआ है ना हमने, तो वो आज एग्ज़ाम देने जा रखी है। तो किसने बोल रहा वो ना लिखेगी कैसे करके, तो ना चश्मा तो जब टीवी देखती है ना, उसे सीरियल देखने का इतना शौक है, पिक्चर, और उसकी सबसे फेवरेट फिल्म हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ये सारी फिल्में उसकी फेवरेट है। मतलब कितनी भी बार आ जाए तो वो उन्हीं को देखती है। बागवान तो उसे जो फैमिली वाली जो भी फिल्में होती है ना काफ़ी अच्छी लगती है। और किसना ना इतना मजाक बना रहा उसका, अरे उसे दिखता नहीं आगे का, उससे दूर का दिखता नहीं है। तो वो एग्जाम भी बोल के पेपर कैसे देगी अपने। और अभी देखा हमने भी चश्मा, तो जब टीवी देखती है ना सिर्फ तभी चश्मा लगाती है, टीवी देखने के लिए चश्मा बनवाया बस। शाद आया है जो कि मेरी दीदी का लड़का जो केदारनाथ में था वो अब आ गया है घर वापसी, तो उसने हमारे लिए लेके आया था। और एक इतने से केदारनाथ जी की मूर्ति भी लेके आया है जो कि नीचे रखी हुई है। हाँ, तो अभी दिन के लिए हमारा कुछ नहीं बना, दिन में बनाएंगे कड़ी चावल जो कि कृष्णा लेके आएगा, छाछ तो हमारे यहाँ मट्ठा बोलते हैं। और कन्नू जो है करेगी किचन की साफ़ सफाई। ठीक है कन्नू, ओके बाय। में चल जाएंगे नीचे गमलों को सेट करने के लिए। मैंने जो कपड़े डाले थे धुलने के लिए तो वो भी धुल गए हैं, और यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं पहले धूप में, क्योंकि वो भी टीन सेट के नीचे सूखते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मैं इन्हें डाल दूँगी तार पे, जो कि हमने टीन के नीचे ही लगाया है। और मैं यहाँ पे अब जो फर्श है मेरा उसका भी आंगन की धुलाई कर दूँगी, क्योंकि धूल आजकल नहीं हो रही है, लेकिन गाड़ी से मिट्टी अंदर आ जाती है। तो देखो जैसी मैंने यहाँ पे धुलाई निपटाई थी वैसे ही बरसात फिर दोबारा से शुरू हो गई है। और अब जो है मैं ये प्लान मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है काम कहाँ से शुरू करूँ। तो बारिश भी शुरू हो गई है, और ये ना दोनों जोर जैनी को ऊपर नहीं लेके आते, लेकिन सोबित आज लेके आ गया और दोनों ऊपर आके खेल रहे हैं। लेकिन आज ये इन्हें ऊपर लेके आ गए और कन्नू ने काम छोड़ दिया किचन का करना। मैं बिल्कुल भी बाहर का काम नहीं कर पाई क्योंकि बरसात देखे बारिश फिर दोबारा से लग गई है। हाय राम, लग रहा है पहली बार देख रहे होंगे यहाँ का आंगन ऊपर वाला। तो ये ना इनको लेके ऊपर आ गए और काफ़ी आतंक मचा रखा दोनों ने। तो बाहर बारिश हो रही थी तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी बाहर का काम, जो भी है थोड़ा मैं किचन का ही कर लेती हूँ, क्योंकि कन्नू तो लग गई है दोनों जॉर्ज जैनी के साथ खेलने में और सोबित भी। तो मैं फ़िलहाल लगती हूँ अपने काम पे। उनको बोल के गई थी ना हम माँ बेटी ना, तो बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, बर्तन भी पड़े हुए हैं और ये सारा किचन फैला हुआ है। तो अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो बारिश तो रुकी नहीं और मैं आ गई हूँ अपने किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा यहाँ पे अच्छे से ही सफाई कर लूँ, क्योंकि मेरी चिमनी भी काफ़ी गंदी हो रखी है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपनी सफाई में, और मैंने डेस्क मतलब जो डिब्बे हैं उन्हें भी सारा साफ़ कर दिया है। तो अच्छा ही हुआ, मतलब जो बारिश हो गई तो मेरा कुछ तो काम निपट गया। तो सिर्फ किचन गार्डन का काम रह रखा है, वो और किसी दिन निपटा दूँगी। तो देखें यहाँ पर मैंने अपना ओवन भी जो है उसे नीचे निकाल दिया है, और कृष्णा कुछ खाने के लिए लेके आया है सामान, और मैं उसे बांट के अपना लगी हूँ फिर दोबारा किचन साफ़ करने में।
और यहाँ पे ना बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जो मैं कुछ काम कर पाऊँ किचन गार्डन का। बस किचन में मतलब किचन गार्डन का काम नहीं हो पाया, पर किचन को कुछ साफ़ सफाई हो गया। और यहाँ पे ना ये आए होंगे कशिश को लेके, तो इस तरह से मेरे धुले हुए आंगन में कर दिया यहाँ पे मिट्टी। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। कैसा गया कसू तेरे पेपर? चश्मा तो ले नहीं गई थी। और कशिश लेके आ रखी क्योंकि इनके स्कूल के बगल में मिलते हैं आहूजा। तो ये मैंने पेटीज मंगाई थी, तो पेटीज आ रखी है। कृष्णा नहीं खा रहा, तू क्यों नहीं खा रहा कृष्णा? और यहाँ पे ये इसकी और कशिश कन्नू भी खा रही है। और कन्नू के मज़े पड़ गए, बारिश आई किचन के काम से बच गई कन्नू। बर्तन मैंने धुल दिए सारे। तो कशिश कैसा गया तेरे पेपर? ठीक गया बिना चश्मे के। और इसके साथ में हम ले रहे हैं पेटीज़ के मज़े। अच्छा हुआ आज कशिश का पेपर हो गया, बरसात में हमारी पेटीज़ आ गई, क्योंकि इतनी अच्छी पेटीज़ ना यहाँ मिलती नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों के साथ में कुछ देर पेटीज़ खाई और गपशप मार के बारिश में बैठे रहे। और मैंने आज बारिश का पूरा फ़ायदा उठाया है, किचन साफ़ हो गया और किचन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस टाइम पे कड़ी चावल, और कड़ी के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे पकौड़े। कड़ी भी बन के हो गई है तैयार। तो कड़ी को मैंने ना इसमें रख दिया है ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। मैं बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ रुकने का, पर वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। तो कड़ी मेरी बन गई और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ काम कर पाऊँगी किचन गार्डन का। तो फ़िलहाल मैं अभी आराम करूँगी, मतलब बैठी रहूँगी, और बरसात में कुछ कर भी नहीं सकती हूँ ना। अभी चली रही है और जो भी मैंने यहाँ पे काम करना था ना, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ बारिश के कारण। तो कुछ डिब्बे जो किचन से निकले थे ना, वो मैंने रख दिया उस कुर्सी में, क्योंकि मैं उन पे सोच रही थी छोटे छोटे प्लांट्स लगा दूँगी, पर आज काम नहीं हो पाएगा। तो मौसम देखिए, उधर की साइड जो नीलकंठ की पहाड़ी कुछ देर पहले नज़र आ रही थी, और उनमें भी खूब तेज़ बारिश हो रही है। तो यात्री ना काफ़ी कम भी हो गए होंगे, क्योंकि कशिश स्कूल से आई थी तो कह रही थी मम्मी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि बरसात में भी वो कैसे यात्रा कर पाएंगे। तो देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और काफ़ी दिन हो गए हैं इस बारिश को होते होते। तो दोपहर में सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा आराम किया, खाना पीना खा के सो गए थे। और मैं करीब उठी थी 4:30 बजे, और 5 बजे हम लोग आ गए थे रोज़ की तरह अपनी दुकान में। तो संगीता जो है अभी समेट रही है कपड़े, और मैं भी चली जाऊँगी कपड़े समेटने के लिए। तो और अभी रात की करीब बज चुकी हैं 8, और 8:30 बजे हम यहाँ से चले जाते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि मौसम ना काफ़ी ख़राब हो रखा है, और हमारी जो गांव की सड़क है उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ रहता है। तो इस वाली दुकान में ना हमने सारी लाइटें बंद कर रखी हैं, बस एक ही लाइट जल रही है, क्योंकि इन्वर्टर इन्वर्टर काफ़ी कम बैटरी है, और लाइट भी काफ़ी देर हो गई गए हुए। तो मैं यहाँ की लाइट भी बंद कर दूँगी, और क्योंकि हमें ना यहाँ अभी बहुत ज़रूरत है लाइट की। और कुछ बल्ब हमारा इस तरह से ये हो गया है ख़राब। और संगीता अंदर की दुकान में समेट रही है कपड़ों को, और मैं ये वाले कपड़े सारे समेट दूँगी। जो ये कपड़े फैले हुए हैं ना, इनको सारे समेट दूँगी। तो यहाँ पे मैं और संगीता देखिए रोज़ की तरह लग गए हैं अपने काम पे। तो फिर हम लोग जो है आजकल थोड़ा बरसात में जल्दी घर चले जाते हैं, क्योंकि जगह जगह गांव की मतलब सड़कों में पानी भरा हुआ है। तो फिर इसी के साथ में मैं कर दूँगी अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलूँगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।